प्रणाम मंतु कक्का। खूब खुश रहो, मस्त रहो, बम बम करो। हाँ कनी दिमाग ठीक है। समझिए कि वो आ गया अपना अभिनंदन ना, 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। हाँ तो आता ही ना। अरे 24 घंटा में इतना बम्बू किया कि सांझ होते होते उसको ले जा करके दे दिया। ये अभिनंदन का अभिनंदन है, अपने देश का नंदन है, उसका अभिनंदन है। वो पराक्रम है उसके अंदर जो उसे दिखाया। और मंतु काका, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप योग करते हैं, आप अध्यात्म करते हैं, आप घर में शांति से सोते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं। सब का आधार जो है वो सुरक्षा है, जो सेना से मिलता है। हाँ है ना। तो ये बात तो है। तो राष्ट्र का सेना जब पराक्रम से भरा हुआ है और राष्ट्र को एक सुरक्षा देने में सक्षम है, और हमें पूरी दुनिया में हमारा सर गर्व से ऊंचा रहे, इसके लिए मरता है, मारता है, लड़ता है, जीतता है, ये है। लेकिन इस पर भी दो फाड़ पत्रकारों का राजनीति की वजह से या क्या, क्यों कहना बुझाता है आपको? सब बात में ना हाँ जुगाड़ होता है, अपनी अपनी स्वार्थ होती। अब देखो, हाँ यदि सब कुछ उसी को दे देगा हाँ जो सत्ता में है, तो फिर तो बाकी दलों के लिए आने वाला चुनाव में मुश्किल हो जाएगा ना। ओहो, तो इसका मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत मुद्दे हैं ना, ये सेना को मुद्दा बनाना क्या ठीक है? अरे भैया, सेना तो पूरी देश का है। हाँ तो राजनीति ऐठम ये कहता है कि छुच्छे क्रेडिट उसको कैसे दे देगा। ओह, हम देहाती लोग ठोकल बात समझते हैं और ठोकल बात बुझते हैं और वही कहते हैं। हाँ देखिए, हम क्या कहते हैं कि सेना की जो ताकत है वो किसी भी प्रजातांत्रिक देश में वो राजनैतिक शक्ति जब जुड़ती है उसके साथ, जो नेतृत्व होता है, तो हमारी सेना अभी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी तो उसको इस बात की पाबंदी थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल वो क्रॉस नहीं करे। ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत जान माल गई, और हमारी जीत हुई। मतलब सेना जो है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बहुत ही अनुशासित है, सक्षम है और नेतृत्व के हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो उसमें तो कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए ना। नहीं, सवाल जवाब तो होता ही है। हाँ। अब देखो, सीमा पर सब सुख शांति रहेगा, हाँ कोई युद्ध की बात नहीं रहेगी, तो कम से कम पूरा देश तनाव में नहीं रहेगा। हाँ। अब पूरा देश तनाव में नहीं रहेगा तो अपना देश अपना विकास की सोचेगा। ठीक है। और जब भी कभी युद्ध जैसी विपदा सामने आन पड़ती है, हाँ। तो उस समय नुकसान ही होता है ना। हाँ हाँ, कोई इससे लाभ तो नहीं किसी पक्ष को होता है। नहीं। तो अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं, सोच वाले, विचार वाले, हाँ। जो ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकलता कि युद्ध न करनी पड़े, तो हम उनकी विचार को भी खारिज नहीं न कर सकते हैं। नहीं, खारिज करना भी नहीं चाहिए मंतु काका। हाँ। बिल्कुल, लेकिन क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। अब एक आदमी को ये डर हुआ कि साला अगर वो अभी भारत के उस सूरवीर को नहीं वापस किया तो उसकी हड्डियां गला दी जाएंगी, तो हलवा टाइट कर दिया ना ये बेर। तो हम ये कहते हैं कि वो हमारी ताकत है, क्योंकि उनकी जो नीयत है, उनकी जो नीति है, वो आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से उनका जो ये स्टेट पॉलिसी है उसमें टेररिज्म है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को भी, हम ये बताना चाहते हैं कि आप किस राजनीतिक विचारधारा के, इसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा तो रखना ही होगा सबको। रखता ही है और रखना भी चाहिए। और यदि नहीं रखता है तो एक तरह से उसको देशद्रोही माना जाए। देखिए, जो पाकिस्तान है वो पहले 1948 में
कहते कबायली सेना के मार्फत से उसने आक्रमण कराया कश्मीर को लेने के लिए। हमेशा वो दूसरों की कंधा पे बंदूक। वो स्टेट पॉलिसी के अंदर है। जैसे कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना, तो उसमें 93,719 कुछ ऐसे वहाँ के सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। लेकिन सच्चाई क्या है पता है आपको? हाँ, उनके रेगुलर फौजी सिर्फ 39,000 थे। और वो जो कबीले थे, बाकी स्टेट पॉलिसी की तरह जो टेररिज्म है उनका, जो कबायली सेना, उसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। तो ये जो हमारी विचारधारा है कि हम शांति वार्ता करेंगे और टेबल पर बैठेंगे, इसका अंत अगर आज नहीं होगा तो 10 साल के बाद आपको युद्ध करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेट पॉलिसी भी सिर्फ कश्मीर नहीं है, ये सब वो गजवाए हिंद है। पता है गजवाए हिंद का मतलब मंतु का आप थोड़ा बताइएगा। हम क्या गजवाए हिंद के बारे में बताएंगे? वो ऐसा सब है जो अपने आप को चाहता है कि हम हिंदू को जो मार दें। हाँ। वही मेरे ख्याल से गजवा, जो हिंदू को मार कर नहीं, अदर देन इस्लामिक पीपुल। हाँ, तो हाँ। उसको ये बात तो पता नहीं है कि भारत के 15% मुसलमान जो हैं वो भारतीय मुसलमान हैं। हाँ। और हिंदुस्तान के हैं। हाँ। वो गजवा हिंद करने आएंगे तो सबसे पहले मुकाबला तो भारतीय मुसलमान से करना पड़ेगा, जो वो काट कर रख देंगे। दिखा नहीं दिया। अपना यहाँ पर ओवैसी को किस रूप में जाना जाता था। हाँ। लेकिन जब पाकिस्तान गया, बारे पीरों दिया ठोक करके जवाब पाकिस्तान को तो, कि हम भारतीय हैं। तो, अच्छा लगा और है, उसमें कोई शक नहीं है। और यही होना चाहिए। वो अंदर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो उठापटक होती है वो हमारे देश के अंदरूनी मसला है, लेकिन जब राष्ट्रीय नीति की बात आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी तो हिंदुस्तान है। और दूसरी बात, ये कोई भी अगर कहता है कि ये शांति का कोई एक लीफ है, कोई पत्ता है जिसे इमरान ने दिखाया, तो उनको मैं बता दूं कि ये इससे पहले स्क्वाड्रन लीडर आहूजा और हमारे जो कारगिल लड़ाई के दौरान 5 और जो कैप्टन थे आर्मी के, वो उनको उसने पकड़ा था। और नहीं, सुनिए, लोगों को सुनना चाहिए कि उसको सिगरेट से 1000 जगह पे पूरे शरीर निशान थे, प्राइवेट पार्ट्स म्यूटिलेट कर दिया था, अंगों को काट दिया था। ऐसी स्थिति में लाशें वापस करी थी। तो वो तो इतने खतरनाक और बर्बर आदमी इंसानियत से दूर हैं। अगर उन्हें थोड़ा भी ये रहता कि हम जीत पाएंगे या हमारी हड्डियां नहीं गलेंगी, हम तबाह नहीं होंगे, तो वो अभिनंदन को छोड़ते क्या? अरे भैया, वो इमरान में क्या दम है? किसी भी वहाँ की लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री वजीरो आदम में कोई दम है? वो इधर प्यार के लिए हाथ मिला रहा है, इधर फौजी उसका विरोध करके इस देश पे आक्रमण कर रहा है। उसके पास जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो दिखावे के दांत हैं, असली दांत तो वहाँ फौजी है। और फौजियों को भी, आर्मी अफसर को भी पता चल गया कि अब की बार यदि इसको चुपचाप मैं घुटने पे टेक करके ना दूं तो हमारा जो है ना अंग भंग कर देगा। लेकिन कितना वो बेशर्म देश है मंतु काका कि अपने फौजियों की लाखों तक को नहीं लेता। अभी हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि आपने 300 मारे हैं, कहाँ हैं, दिखाओ। और मैं कहता हूं कि उसी के लोग अब इनकलाब कर दे रहे हैं सरकार के खिलाफ कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं, हमारे मस्जिदों पे अटैक हुआ है और हिंदुस्तान ने किया है। अब उसी के लोग कह रहे हैं। और उसने छिपा ली। उसका F-16 मारा गया, उसके अंदर का जो स्क्वाड्रन लीडर था, जो फाइटर था, जो पाकिस्तानी फाइटर था, वो भी मारा गया। उसको छिपा लिया अमेरिका की वजह से कि हमारा मरा ही नहीं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो अखबार में, टीवी में या खबरों में जो 2-3 तरह की बातें हैं, एक तो कोई ऐसा है जो बहुत गाली सुन रहा है इस समय कि वो प्यार की बातें बोल दिया कि आखिर में मुद्दा प्यार से ही हल होगा। हाँ, इतना तो तय है कि अंत में आखिर में प्यार की भाषा आनी ही आनी है। लेकिन ये जो तुमने कहा था दिनकर की वह पंक्ति कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, बहुत दिनों से फुर कभी कबीलाओं के थ्रू, तो कभी किसी के थ्रू, कभी वो खुशकी, कभी सीमा उल्लंघन, कभी सीज फायर उल्लंघन, बहुत घुड़की कर दिया। अभी सबसे बड़ी बात है जो इतिहास को नहीं पढ़ा और पढ़ के नहीं सीखा,
वो मिट्टी पलीद उसकी होनी होनी है। अभी देखिए, एक पाकिस्तान जैसे भी बना हो उस पर नहीं जाना, उसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई उसको तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने किन स्थितियों में लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी, हमें क्यों लड़ना पड़ा, क्यों लड़ाई में जाना पड़ा। पाकिस्तान को तो इतनी तमीज़ नहीं है कि उसका पाकिस्तान से जो भाषाएं छीनी है लोगों के, उन्होंने 1948 से ही उसी से वहाँ आंदोलन शुरू हुआ था और उसकी परिणति जब याह्या खान ने एक तरह से पूरा का पूरा कत्लेआम शुरू किया बांग्लादेश में, ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान था, 71 में आज़ाद हुआ। आज बलूचिस्तान ने फाड़ के रख दिए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, उसने पाकिस्तान की जो अब उसी मुल्क का भी हिस्सा है ना, उसके आर्मी सेटअप पे स्ट्राइक किया, 5-7 को मार दिया और पूरा का पूरा एक रेलवे स्टेशन में ब्लॉक किया। वहां से AK-47 का जखीरा लेके आया है। अब वो अपने देश को बचाए, हिंदुस्तान की तो बात भूल जाए, अपना कश्मीर को तो सोचे ही ना। अपना देश तो संभलता नहीं है, लगा है भारत में आज़ाद कराने। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ, ये जो लोग हैं, जो उग्रवादी हैं, ये जो भटके हुए युवक हैं, जो कहते हैं हमारा कश्मीर आज़ाद कश्मीर, उसका कब हो गया कश्मीर? नहीं, आर्यावर्त में तो कंधार संधार सब था, तब तक तो इन लोगों की उत्पत्ति ही नहीं थी, ये इस्लाम धर्म पैदा नहीं हुआ था, उस समय तक ये भारत की भूमि थी। और ये बंतु काका, ये इस्लाम से कोई लेना देना नहीं इसका। ये इस्लाम मानने वाले हिंदुस्तान में 15% लोग हैं, उन्हें पता है इस्लाम क्या है। यहाँ देवबंद से लेके ऐसे ऐसे मौलाना है जो उनको बता सकते हैं कि इस्लाम में जिहाद का मतलब क्या होता है। कम बर्बरता कभी नहीं होती है ना, वो अपने अंदर की बुराइयों के प्रति लड़ने को जिहाद कहते हैं। ऐसा इस्लाम अगर कोई पैगंबर किसी का कह गया हो कि हमारे मजहब में इस्लाम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया पे मुसलमान राज करे, तो वो इसका मतलब कत्लो गारत वाला कौम है वो, है ना। इसीलिए तो भूल ही जाए, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, दिमागी नहीं है उन लोगों के पास। इसका लेना देना है उन फैनेटिक से, उन पागलों से जो कह रहे थे। एक लाल टोपी वाला है पाकिस्तानी, वो कह रहा था कि ये इमरान साहब पर चीख रहा था, जनाब उसे अभी आप कैसे दे सकते हैं, उसके बदले आप भारत से माफीनामा लिखवाइए, उसके बदले हुर्रियत नेताओं को छुड़वाइए, उसके बदले भारतीय जेल में जो हमारे लोग हैं उसे छुड़वाइए। आप अब समझने क्या करें। और कश्मीर को कैसे आप छोड़ सकते हैं मदद करना है, कश्मीर के लोगों को हेल्प करना कैसे छोड़ सकते हैं आप। ये एक मौका है, मतलब ये उतना पागल आदमी है कि वो उसका बस चलता तो इमरान का कत्लेआम कर देता अभी इस मुद्दे पे। उसको तो सारे नकारात्मक ही कर्म है, और जो जैसा कर्म करता है बहुत फुरफुर करता था। एक बात बताऊं, अपनी रावण को एक बार घमंड हो गया कि मैं लंकेश हूँ, हाँ, और वो मैं त्रिलोक विजयी हूँ। चला गया बाली पे ताल ठोकने, और बाली उस समय स्नान कर रहा था और रावण बोल रहा था मेरे से युद्ध कर। बाली ने क्या किया, जे रुक जा बाबू, उसको ऐसे पकड़ लिया और बाह में दबा करके पल्ले बोला पूजा पूजा करने लगा। हाँ, वो तो बेचारा जब सूर्य को अर्घ देने लगा उसी समय खुली रावण भागा। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही होने वाली है, इसको दबा करके करकरा देगा। तो देखा 24 घंटा के अंदर में हमारे अफसर को कैसे पैर पकड़ के सुपुर्द किया है सीमा पर। कुल मिला के बात इतनी सी है कि पाकिस्तान वो कुत्ता है आतंकवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी पूंछें टेढ़ी हैं, वो मरते दम तक टेढ़ी रहेंगी। अभी भी 1000 बार शांति संदेश की बात होती है, लेकिन हाफिज सईद की बात नहीं करता, मासूद मजहर की बात नहीं करता, वो आतंकवाद की बात नहीं करता, कहता है कि हमें प्रूफ देने की बात करता है। और दुनिया के सारे देश और उसके अपने लोग 1000 बार प्रूफ दे चुके हैं। सामर्थ को दुख ना ही गोसाई, भारत के पास पूरा सामर्थ है। ये मौका है, जैसे सांप को मारते हैं और उसका आंख तक मुंह तक थूर देते हैं, वैसे ही इसको कर दिया जाए, तो ताकि इसके पुस्त दर पुस्त सैकड़ों सालों तक ये लोग भारत के साथ दुश्मनी लेने की इच्छा ना करें। हाँ, जब तक कि इसका सत्यानाश नहीं होगा, इसका समूल नाश नहीं होगा इस आतंक का। और भारत जैसे देश में हम हिंदुस्तानी जो
हजारों सालों से वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया में शांति। कितना दिन अयंगनी जब परोव्यत में लगे रहेंगे, आप वसुधैव कुटुंबकम करते रहेंगे? अपना घर ठीक करना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा है, अपना घर ठीक करना जरूरी है। और अपना घर इस आदर्श के साथ ठीक करना है कि हम शांति के पुजारी बने रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमारा आदर्श है, हम उसको बचाने के लिए, पूरी धरती को एक शांति का संदेश देने के लिए, आतंक से मुक्त कराने के लिए हम इस आतंक को हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए दुनिया के सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। कोई भी आतंक का पुजारी नहीं है, कोई भी आतंक का साथ नहीं देना चाहता, सिवाय इस पाकिस्तान के जो खुद ही टुकड़ों में बंटने वाला है। आज बलूचिस्तान ने बंदूक उठा ली है, जो बर्बरता कर रहे हैं उसकी वो खात्मे की ओर जा रहे हैं। भारत के लिए वो मच्छर समान है, बहुत चूस चूस करके खून जगह जगह हमें खुजली पैदा कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में बैगन चलाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद।